इंडिया पुरानी कहानियों का देश, रंगीन जिंदगी का देश, लेकिन साइयों का भी देश। ऐसी जगहें जहां समय रुक गया है, ऐसी जगहें जहां फुसफुसाहट गूंजती रहती है, ऐसी जगहें जहां अतीत मरने से इनकार करता है। ये हैं इंडिया की डरावनी जगहें। भूले हुए मंदिर, वीरान शहर, जंगलों में समाये किले, हर पत्थर, हर साया एक कहानी समेटे हुए है। एक कहानी जो बताई जाने का इंतजार कर रही है, एक कहानी जो रूह कंपा देती है। यहां के लोग एक श्राप की बात करते हैं, एक श्राप जिसने शहर को खामोश कर दिया। सूरज डूबने के बाद कोई भी किले की दीवारों के भीतर नहीं रहता। सरकारी आदेश इसे मना करते हैं, क्योंकि भानगढ़ सिर्फ एक खंडहर नहीं है, यह अंधेरे में एक फुसफुसाहट है, एक ऐसी जगह जहां दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। भानगढ़ को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। यह किला सदियों से रहस्यों और डरावनी कहानियों का केंद्र रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि एक जादूगर ने प्यार में धोखा खाने के बाद शहर को श्राप दिया था। उसकी काली शक्तियों ने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। दूसरे लोग एक राजकुमारी की बात करते हैं, जिसकी खूबसूरती काले जादू के लिए एक वरदान थी। उसकी सुंदरता ने कई लोगों को आकर्षित किया, लेकिन अंत में यह श्राप का कारण बनी। कहानियों में गलत तरीके से किए गए अनुष्ठानों, नाराज आत्माओं और खत्म हो गई जिंदगियों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। इन अनुष्ठानों ने इस जगह को और भी भयावह बना दिया। हिस्टोरियन, इतिहासकारों को कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। वे इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगे रहते हैं। रिकॉर्ड खो गए हैं, समय के साथ गायब हो गए हैं। यह जगह अपने रहस्यों को छुपाए रखती है, लेकिन कहानियां बनी रहती हैं। ये कहानियां समय के साथ और भी गहरी होती जाती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। हर पीढ़ी ने इन कहानियों को और भी डरावना बना दिया है। हर बार बताने पर डर की एक परत और चढ़ जाती है। यह डर लोगों के दिलों में बस जाता है। सबूत शायद कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियों से बढ़कर होती हैं। ये कहानियां हमारी वास्तविकता का हिस्सा बन जाती हैं। भानगढ़ कभी एक समृद्धशाली शहर था। 1573 में स्थापित यहां हजारों लोग रहते थे। मंदिर, महल, चहल पहल वाले बाजार सब अब खामोशी में समा गए हैं। किले की वास्तुकला उसके पूर्व गौरव की ओर इशारा करती है। जटिल नक्काशी, सुंदर मेहराब, एक खोए हुए वैभव का प्रमाण। लेकिन दिन के उजाले में भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। हवा में एक भारीपन, बच्चों की हंसी, विक्रेताओं की आवाजें, सब गायब। टूटी खिड़कियों से बस हवा सरसराती रहती है। जो था और जो फिर कभी नहीं होगा, उसकी एक निरंतर याद दिलाता है। सबसे डरावनी कहानी सिंघिया की है, जो एक शक्तिशाली जादूगर था। उसकी जादुई शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं था और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह अपने जादू से किसी को भी वश में कर सकता था। उसे राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया। राजकुमारी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता ने उसे मोहित कर लिया था। उसे पाने के लिए दृढ़ संकल्पित, उसने उसे एक प्रेम औषधि भेंट की। वह जानता था कि यह औषधि राजकुमारी को उसके वश में कर देगी, लेकिन राजकुमारी उसकी चाल को भांपते हुए सतर्क हो गई। उसने औषधि को लेकर संदेह किया। राजकुमारी उसकी चाल को भांपते हुए उसकी योजना को समझ गई। उसने सोचा कि यह औषधि उसके लिए खतरनाक हो सकती है। उसने औषधि एक पत्थर पर डाल दी। पत्थर में जान आ गई और वह चमकने लगा। पत्थर में जान आ गई, जिसने सिंघिया को अपने वजन से कुचल दिया। जादूगर की शक्तियां भी उसे बचा नहीं सकी। पत्थर में जान आ गई, जिसने सिंघिया को अपने वजन से कुचल दिया। जादूगर की शक्तियां भी उसे बचा नहीं सकी। अपनी आखिरी सांस के साथ सिंघिया ने भानगढ़ को श्राप दिया। उसने घोषणा की कि उसकी दीवारों के भीतर किसी भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसने घोषणा की कि उसकी दीवारों के भीतर किसी भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसने कसम खाई कि शहर गिर जाएगा और हमेशा के लिए उसके गुस्से में डूबा रहेगा। उसने कसम खाई कि शहर गिर जाएगा और हमेशा के लिए उसके गुस्से में डूबा रहेगा। क्या यह संयोग था कि इसके तुरंत बाद भानगढ़ पर हमला हुआ और वह नष्ट हो गया? क्या यह संयोग था कि इसके तुरंत बाद भानगढ़ पर हमला हुआ और वह नष्ट हो गया? या यह जादूगर का श्राप था जिसने अपना भयानक असर दिखाया? या यह जादूगर का श्राप था जिसने अपना भयानक असर दिखाया? आज भी भानगढ़ के खंडहरों में उसकी आत्मा की गूंज सुनाई देती है। या यह जादूगर का श्राप था जिसने अपना भयानक असर दिखाया? आज भी भानगढ़ के खंडहरों में उसकी आत्मा की गूंज सुनाई देती है।
जिसने अपना भयानक असर दिखाया। आज भी भानगढ़ के खंडहरों में उसकी आत्मा की गूंज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि रात के समय वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। आज भानगढ़ खामोश खड़ा है, जैसे समय ने इसे जकड़ लिया हो। अतीत की शक्ति की एक कठोर याद दिलाता है जो हर कोने में बसी हुई है। पर्यटक आते हैं किंवदंती से आकर्षित होकर भानगढ़ की रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए। वे ठंडक महसूस करते हैं, फुसफुसाहट सुनते हैं और अपने ऊपर अनदेखी निगाहों को महसूस करते हैं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ इसे कल्पना कहकर खारिज कर देते हैं, मानते हैं कि यह सब मन का भ्रम है। दूसरे हमेशा के लिए बदल जाते हैं। इस अनुभव से उनके जीवन में एक नया मोड़ आ जाता है। भानगढ़ सिर्फ एक प्रेतवाधित जगह से कहीं बढ़कर है, यह एक जीवित इतिहास है। यह आकाश में उकेरा गया एक प्रश्न चिन्ह है जो अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। एक याद दिलाता है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर है, क्योंकि वे अपने आप में एक कहानी है। एक ऐसी जगह जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य डर के एक सिम्फनी में टकराते हैं और हर कदम पर एक नया रहस्य खुलता है।